नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित प्रश्नवाली 10.1 और प्रश्नवाली 10.1 के हम 3 प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न नंबर 3। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, मान ज्ञात कीजिए। और प्रश्न 1 का 3 भाग है, तो इन तीनों भागों को हम बारी बारी से हल करना सीखेंगे। ठीक है। भाग पहला, हल। 3 की घात -2 और 3 की घात -2 को हम 1/3 की घात 2 लिख सकते हैं। अब ये कहाँ से आ गया प्यारे बच्चों? क्योंकि ये घातांक का एक नियम होता है। a की घात -m बराबर होता है 1/a की घात m। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से हम 3 की घात -2 को भी इस तरह से लिख सकते हैं। तो 1/3 की घात 2 का मतलब होता है 3 की घात 2 का मतलब होता है कि 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, यानी कि 3 का 3 से मल्टीप्लाई करना। तो 3 त्रिका 9 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 का वर्ग कितना होगा? 3 का वर्ग होगा 9 और यही हमारा उत्तर आ जाएगा 1/9। ठीक है, अगला देखते हैं। हल -4 की घात -2। ठीक है, इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं? 1/-4 की घात 2। ठीक है, क्योंकि a की घात -m बराबर होता है 1/a की घात m। जो भी माइनस की पावर होती हैं उसको हटाने के लिए ऊपर 1 लिखते हैं और बटे -4 की घात 2 कर देंगे। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 1/-4 की घात 2। 4 की घात 2 का मान होता है 4 × 4, यानी कि 4 चौकी 16। तो यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका मान कितना हो जाएगा? 1/16 और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस कहाँ गया? क्योंकि -4 का -4 से गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस हो जाएगा, यानी कि -4 का -4 से गुणा करेंगे तो 16 होगा। तो भाग नंबर दूसरे का जो उत्तर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? उत्तर आ जाएगा 1/16। हल 1/2 की घात -5। ये जो घात माइनस में है इसको प्लस में करने के लिए इस भिन्न को पलट देते हैं, यानी कि 1/2 को उल्टा कर देंगे तो 2/1 हो जाएगा। जब हम इसको पलटी मार देते हैं तो घात पावर जो होती हैं वो प्लस में हो जाती हैं। ठीक है, अब 2 की घात 5 बटे 1 की घात 5 और 2 की घात 5 बराबर होता है प्यारे बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। कहने का मतलब 2 की घात 5 का मान कितना होगा? 32 होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 32 और 1 की घात 5 1 ही होता है और बटे में कभी भी 1 नहीं लिखते हैं, तो 32 हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखा प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीके से हम प्रश्न नंबर 1 को हल कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। इन प्रश्नों को हल करने से पहले प्यारे बच्चों आपको घातांक के कुछ नियम पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आपको पहले मैं घातांक के कुछ महत्वपूर्ण नियम बताता हूँ। ठीक है, जैसे a की घात m गुणा a की घात n हो तो इसके बराबर होता है a की घात m + n। अब ये ऐसा क्यों होता है देखिए, ये भी समझिए।
जब आधार सेम होता है और गुणा में होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। आधार मतलब जैसे मैंने अभी लिखा x की घात 2, तो नीचे वाली संख्या कहलाती हैं आधार। क्या कहलाती हैं? आधार कहलाती हैं। और ये जो ऊपर की संख्या है वो क्या कहलाती हैं? घात कहलाती हैं। ठीक है, तो जब भी आधार सेम हो और गुणा में हो तो घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो आधार सेम था यहाँ पर a की घात m गुणा a की घात n, आधार सेम है और गुणा में है तो घातें जुड़ गई, यानी कि a की घात m प्लस n। ठीक है, तो ये नियम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अगला और एक और नियम आप समझिए यहाँ पर, अगर a की घात m बटे a की घात n हो, आधार सेम हो और भाग में हो तो घातें घट जाती हैं। कहने का मतलब a की घात m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नियम होते हैं, जैसे a की घात अगर माइनस m हो, जिसको मैंने प्रश्न नंबर 1 में आपको बताया, a की घात माइनस m हो तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे a की घात m। ठीक है, तो ये 3 नियम आपको ध्यान रखने हैं। आगे और नियम मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको 3 नियम ये खास ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम इसको हल करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, भाग नंबर पहला हल। -4 की घात 5 भागित -4 की घात 8। ठीक है, भाग में है, इसका मतलब इसको हम बटे में लिख सकते हैं। कहने का मतलब -4 की घात 5 बटे -4 की घात 8 लिख सकते हैं, क्योंकि ये भाग में है। तो भाग में है तो इस तरह से हम भिन्न यानी कि बटे के रूप में लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको नियम समझाया कि जब आधार सेम हो, ठीक है, और भाग में हो तो घातें घट जाती हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये माइनस से माइनस कट जाएगा और इधर क्या बचा, 4 की घात 5 माइनस 8। ठीक है, 8 में से 5 को घटा देंगे, 8 में से जब हम 5 को घटा देंगे तो 4 की घात माइनस 3 बचेगा। ठीक है, 4 की घात कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 3 बचेगा। ठीक है, अभी हमने एक नियम और समझा था, ये जो नियम था a की घात माइनस m बराबर होता है 1 बटे a की घात m। ठीक है, तो इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। कहने का मतलब 1 बटे 4 की घात लिख सकते हैं 3। ठीक है, इस तरह से हमने इसको लिख लिया। 4 की घात 3 का मतलब प्यारे बच्चों 4 को 3 बार गुणा करना, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौकी 16, 16 चौकी 64, यानी कि 4 की घात 3 का मान कितना होगा, 4 की घात 3 का मान होगा 64। कहने का मतलब 1 बटे 64 हमारा उत्तर आ जाएगा। हल 1 बटे 2 की घात 3 और इस पूरे की घात कितनी है 2, तो 1 की घात 2 बटे 2 की घात 3 और इस पूरे की घात कितनी 2, और 1 की घात 2 का मतलब 1, और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो घातांक का एक नियम और आपने पढ़ा होगा। ठीक है, घातांक का एक नियम और पढ़ा होगा आपने, a की घात m और इस पूरे की घात अगर n हो और इसके बराबर होता है a की घात m गुणा n। ठीक है, ठीक इसी तरह से इसको भी हम लिख सकते हैं, तो 2 की घात 3 गुणा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा 1 बटे 2 की घात 6 और 1 बटे 2 की घात 6 का मान होता है। अगला भाग समझिए, हल -3 की घात 4 गुणा 5 बटे 3 की घात 4। ठीक है, तो -3 की घात 4 गुणा, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो घातांक का नियम समझिए, a बटे b की घात अगर m हो, ठीक है, तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं।
कहने का मतलब a की घात m बटे b की घात b m लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से प्यारे बच्चों हम 5 बटे 3 की घात 4 है तो 5 की घात भी 4 लिख सकते हैं और 3 की घात भी 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब जरा समझिए 3 की घात 4 से 3 की घात 4 कट जाएगा तो इधर बच जाएगा प्यारे बच्चों -5 की घात 4। -5 की घात 4 का मतलब प्यारे बच्चों -5 को 4 बार गुना करना, -5 गुना -5 गुना -5 गुना -5। अब देखिए इसको 4 बार गुणा करेंगे तो 5 पंजा 25, 25 पंजा 125 और 125 पंजा 625। ठीक है, और माइनस का माइनस से गुणा होता है तो प्लस हो जाएगा, फिर इधर भी माइनस से माइनस का गुणा होगा तो प्लस होगा और प्लस का प्लस से गुणा होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। कहने का मतलब प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं होगा, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि -5 की घात 4 का मान कितना होगा 625 होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत ही सिंपल तरीके से इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। हल कोष्टक 3 की घात -7 भागित 3 की घात -10 गुणा 3 की घात -5। ठीक है, इधर क्या है 7 है तो अभी मैंने बताया 3 की घात -7 भागित, भाग को हम इस तरह से बटे में लिख सकते हैं 3 की घात -10। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख लिया। इधर गुणा में क्या है 3 की घात -5 और अभी हमने एक नियम पढ़ा a की घात m भागित a की घात n। जब आधार सेम हो और भाग में हो तो घातें घट जाती हैं, यानी कि a की घात m माइनस n। इनका आधार सेम है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, आधार सेम है और भाग में है तो घातें क्या हो जाएगी घट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की घात 7 माइनस 10 गुणा 3 की घात -5। ठीक है, अब ये जो माइनस चिन्ह अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक, कहने का मतलब 3 की घात -7 प्लस 10 और इधर कोष्टक के बाहर क्या चल रहा है गुणा में चल रहा है 3 की घात -5। 10 में से 7 को घटा लेंगे तो क्या बचेगा 3 की घात 3 बचेगा और इधर गुणा में क्या है फिर बच्चों, इधर गुणा में है 3 की घात -5। ठीक है, और एक नियम और हमने पढ़ा था a की घात am गुणा a की घात n। जब आधार सेम हो और गुणा में हो तो घातें क्या हो जाती हैं जुड़ जाती है, यानी कि a की घात m प्लस n। ठीक उसी तरह से यहाँ पर आधार सेम है ना, आधार सेम है और गुणा में है तो घातें क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। कहने का मतलब 3 की घात 3 प्लस माइनस का 5 तो 3 की घात -2 बचेगा। ठीक है, और जो भी माइनस वाली घात होते हैं उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं 1 बटे 3 की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 बटे 3 की घात 2 का मान होता है 9, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। हल 2 की घात -3 गुणा -7 की घात -3 a गुणा b की घात m बराबर, आधार अलग अलग है लेकिन घात इसकी क्या है सेम है तो इसको लिख सकते हैं a की घात m गुणा b की घात m। ठीक है, कहने का मतलब इनका आधार तो अलग अलग है, इधर a है इधर b है लेकिन इनकी घात क्या है सेम है तो इसको हम इस तरह से एक साथ लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी है प्यारे बच्चों, इनका आधार तो अलग अलग है। ठीक है, इधर 2 है इधर -7 है लेकिन इनकी घात सेम है तो हम एक साथ लिख सकते हैं। कहने का मतलब 2 गुणा -7 की घात -3, इस तरह से हमने एक साथ लिख लिया और इसका इससे गुणा कर देंगे 2 सते 14, 2 सते 14 यानी कि -14
और इस पूरे की घात कितनी है, माइनस का 3। अब हम इस माइनस वाली घात को हटाएंगे तो क्या करते हैं, हमने नियम पढ़ा है 1/-14 की घात 3 कर देंगे। ठीक है, तो ये माइनस वाली घात हट जाएगी और यही हमारा उत्तर आ जाएगा, क्योंकि हमें घातांक को धनात्मक के रूप में लिखना था। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 3, मान ज्ञात कीजिए। हल तीन की घात 0 प्लस 4 की घात -1 गुणा 2 की घात 2। प्यारे बच्चों, किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। चाहे वो 12 की घात 0 हो, उसका मान भी 1 होगा। चाहे 125 की घात 0 हो तो उसका मान भी 1 होगा। किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। कहने का मतलब 3 की घात 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। प्लस 4 की घात -1, इसको हटाएंगे तो 1/4 की घात कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, और 1 कभी भी लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो कोष्टक गुणा 2 की घात 2 का मान होता है 4। तो इस 4 का इससे गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 प्लस 1/4 और गुणा में इधर चल रहा है 4। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/4 गुणा 4। तो 4 से 4 कट जाएगा तो उत्तर कितना आ जाएगा, 5 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो बहुत ही सरल प्रश्न था। अगला हल 2 की घात -1 गुणा 4 की घात -1 भागित 2 की घात -2। तो सबसे पहले तो हम माइनस वाली पावर को हटाएंगे तो 1/2 होगा गुणा 1/4 भागित 1/2 की घात 2। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब कोष्टक के अंदर वाली संख्या को पहले हल करेंगे तो नीचे का नीचे और ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे तो 1/2 चौकी 8 भागित 1/2 की घात 2 का मान होता है 4। 1/8 इस भाग को गुणा में बदलेंगे तो यहाँ पर गुणा लिखेंगे तो इधर वाली पीछे की जो भिन्न होती है वो पलट जाती हैं। जब भी हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो भाग की इधर वाली जो भिन्न होती हैं वो पलट जाती हैं, यानी कि 4 ऊपर चले जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। 4 से 8 को काट सकते हैं। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो ये कट गया। तो कटने के बाद क्या बचा, ऊपर 1 बचा और नीचे 2। यही हमारा आंसर आ जाएगा। हल कोष्टक 1/2 की घात -2 प्लस कोष्टक 1/3 की घात -2 प्लस 1/4 की घात -2। 1/2 को हम पलट देंगे तो 2 ऊपर चले जाएगा और 1 आ जाएगा नीचे। और बटे में कभी भी 1 नहीं लिखते हैं। जब भी हम इस भिन्न को पलट देते हैं तो ये जो पावर होती हैं वो प्लस में हो जाती हैं, जो पावर माइनस में होती हैं वो प्लस में चले जाती हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 2। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा 3 की घात 2 और आगे भी 4 की घात भी क्या हो जाएगा, 2। ठीक, इसको हल कर लो। 2 की घात 2 का मान होता है 4 प्लस 3 की घात 2 का मान होता है 3 त्रिका 9 प्लस 4 की घात 2 का मान होता है 4 चौकी 16। इन सभी को जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 4 और 9 13, 13 और 16 होता है 29। तो यही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखा प्यार बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको भी हल कर लिया। हल 3 की घात -1 प्लस 4 की घात -1 प्लस 5 की घात -1 उस पूरे की घात 0। 3 की घात -1 को जब हम हटाएंगे
तो 1/3 प्लस उसी तरह से 4 की घात -1 को भी हटाएंगे तो 1/4 प्लस ठीक उसी तरह से 5 की घात -1 को भी हटाएंगे तो 1/5 लिखेंगे। और इस पूरे की घात कितनी है? 0 है। ठीक है, तो किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा क्या आता है प्यारे बच्चों? चाहे a की घात 0 हो तो उसका मान भी 1 होगा, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे मैंने इस तरह की बहुत बड़ी संख्या लिख दिया और इसकी घात भी अगर 0 होगा तो उसका मान भी 1 होगा। तो ये जो हमारी संख्या है 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, इस पूरे की घात क्या है? 0 है। तो उसका मान भी कितना हो जाएगा? इसका मान भी हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला भाग और प्रश्न तीसरा का ये आखिरी भाग है। हल कोष्टक -2/3, इसकी घात है -2 और इस पूरे की घात है 2। ठीक है, यहाँ पर गलती से लिखा गया है माइनस, यहाँ पर माइनस नहीं होगा। कोष्टक -3/2 और इसकी घात 2 और इस पूरे की घात 2। जब भी इस माइनस वाली घात को हटाना हो तो इस भिन्न को पलट देते हैं। क्या करते हैं? पलट देते हैं। कहने का मतलब 3 ऊपर लिख देंगे और 2 नीचे लिख देंगे। कोष्टक -3 की घात 2/2 की घात 2 और इस पूरे की घात है 2। घातांक का एक नियम होता है a/b और इस पूरे की घात m हो तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। a की घात m/b की घात m लिख सकते हैं, क्योंकि a/b की घात कितनी है? m है। इनकी घात सेम है तो अलग अलग करके हम इसको लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से हमने यहाँ पर भी -3/2 की घात 2 है तो अलग अलग करके लिख लिया। ठीक है, -3 की घात 2 का मान होता है 9 और 2 की घात 2 का मान होता है 4 और इस पूरे की घात कितनी है? इस पूरे की घात 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 की घात 2/4 की घात भी 2। तो 9 की घात 2 का मान होता है 9×9=81 और 4 की घात 2 का मान होता है 16, 4 चौकी 16, यानी कि 81/16 यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखा प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, बशर्ते आपको घातांक के नियम पता होना चाहिए। अगर आपको घातांक के नियम पता हो तो इस तरह के प्रश्नों को हम बहुत ही सिंपल तरीके से हल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।